कभी कभी जिंदगी में हम अपनी गलतियों को तब समझते हैं जब देर हो चुकी होती है। कुछ रिश्तों का मूल्य भी तभी पता चलता है जब वे दूर जाने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बस एक बेटे की चाह में इतना अंधा हो गया कि मैं यह भूल गया कि बेटियां अभिशाप नहीं, घर की बरकत होती है। मेरी पत्नी मीरा ने लगातार 5 बेटियों को जन्म देकर मेरे धैर्य की सीमा जैसे पूरी तरह खत्म कर दी थी। 5 बेटियों को देखकर मेरा मन खराब हो उठता था। मैं दिन रात परेशान रहता था। फिर मेरे मन में एक योजना आई। एक दिन मैंने अपनी 5 बेटियों आयुषी, तन्वी, श्रेया, प्रकृति और अनन्या से कहा कि वह तैयार हो जाए और उन्हें शहर के मेले ले गया। वहां पहुंचकर मैं उन 5 को मेले में अकेला छोड़कर चुपचाप घर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि सारा घर बिखरा पड़ा था और मीरा भी गायब थी। बाद में पता चला कि मीरा तो मुझसे कह रही थी, आर्यन, अगर आप राशन नहीं लाओगे तो घर कैसे चलेगा। ये बेटियां केवल मेरी ही तो नहीं है, आपकी भी है। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में बोला, मैंने तुमसे बेटा चाहा था, लेकिन तुमने तो मेरा घर बेटियों से भर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा। मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है जो मैं तुम पर खर्च करता रहूं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, अपने मायके चली जाओ या कहीं से भी लाओ। अब मैं इस घर में कुछ भी नहीं लाऊंगा। मेरी बात सुनकर मीरा का चेहरा मुरझा गया। वह मुझे देखते हुए धीमे स्वर में बोली, एक दिन आप इन्हीं बेटियों और मेरे लिए तरस जाओगे। मैं आपसे कह रही हूँ, बस एक मौका और। मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आप दोबारा पलट कर भी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह रोती हुई कमरे में चली गई। मैंने अपना सिर झटक दिया। वह मुझे घर में रहना ही पसंद नहीं था। मैं ज्यादातर समय घर के बाहर ही रहता था, क्योंकि मैं जब भी घर आता वही शिकायतें सुनने को मिलती। इस बेटी को यह चाहिए, खाना खत्म हो गया, गैस का बिल आ गया। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करता। थक हार कर मैं बाहर चला जाता। मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे जिनसे अपना दुख साझा कर पाता। मैं किसी से घुलता भी नहीं था। मेरा अपना परिवार ही मुझे मानसिक तनाव दे रहा था। धीरे धीरे चिंता ने मुझे इतना जकड़ लिया कि मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा। वह एक सामान्य दिन ही था। मैं फैक्ट्री पहुंच गया। भले ही मैंने मीरा से कह दिया था कि मैं घर का राशन नहीं लाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था यह मेरी जिम्मेदारी थी और इसे हर हाल में निभाना था। फैक्ट्री में भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मीरा का रोना जाने क्यों मुझे आज बहुत तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों में जो लाचारी थी, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे अब खुद पर पछतावा होने लगा कि मैंने बेवजह इतना बुरा व्यवहार क्यों किया, बेवजह उसका दिल क्यों दुखाया। यह बात बार बार मेरे मन में घूम रही थी। पूरा दिन मन को मजबूत करके काम किया। रात को ठेकेदार से पैसे लेकर मैं सीधे राशन की दुकान गया। राशन वगैरह लेकर जब मैं घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। इस समय ये लोग कहाँ जा सकते हैं। मैं सामान के साथ वहीं खड़ा, इसीलिए मुझे गुस्सा आने लगा। अभी मैं कोई कदम उठाता इससे पहले ही दूर से मेरी छोटी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो 5 बेटियां और मीरा सामने से आ रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मीरा मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उसे सख्ती से देखा और पूछा, कहाँ से आ रही हो। वह घबरा कर बोली, कहीं नहीं गई थी, बस बच्चों को पार्क तक लेके गई थी। भूख लगी थी, क्या करती। इतना कहकर उसने दरवाजे का ताला खोल दिया, लेकिन उसकी नज़र चुराने की बेचैनी में साफ महसूस कर सकता था। फिलहाल मैं चुप रहा। सामान रसोई में रखते हुए मैंने आदेश के लहजे में कहा, जल्दी से खाना बनाओ। मेरी बात सुनकर मीरा ने मुझे हैरानी से देखा और अचानक बोली, आप राशन कैसे ले आए। आप तो मुझे मना करके गए थे ना। मैंने एक नज़र उसकी तरफ डाली और वह चुपचाप रसोई में चली गई। मैं भी बेटियों के साथ खाना खा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उन 5 को गौर से देखता, मेरा दिल भर आता। मुझे एक एक करके उन्हें अपने घर से विदा करना था और यही ख्याल मुझे रातों को सोने नहीं देता था। खाना वगैरह खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। अभी लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि मीरा भी वहां आ गई। वह पास आई तो मैं तुरंत बोला, सच सच बताओ, तुम आखिर गई कहाँ थी। तुम पार्क नहीं गई थी, क्योंकि पार्क में तो बहुत से खाने पीने के स्टॉल होते हैं। तुम वहां नहीं जाओगी जहां खाना हो। फिर आखिर तुम गई कहाँ थी। मेरी बात सुनकर वह सच में परेशान नजर आने लगी। उलझन भरे अंदाज में बोली, क्या हो गया है आपको, एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हैं।
शुक्र है कि आप राशन ले आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवजह चिंता करें। परेशान करके रख दिया है आपने। इतना कहकर वह झुंझुलाकर करवट बदल गई, जबकि मैं उसकी पीठ को चुपचाप देखता रहा। आज उसका दुखी होना, अजीब अजीब बातें करना और दिन में उसका घर न होना न जाने क्यों मुझे किसी शक में डाल रहा था। मैं उसका ख्याल झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो था जो गलत था और वह मैं अंदर तक महसूस कर रहा था। पूरी रात मैं इसी उधेड़-बुन में रहा और बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह सूरज पूरी चमक के साथ निकला। सुबह 8 बजे ही मैं जाग गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी बड़ी बेटी अपनी बहनों को नाश्ता करवा रही थी और जब स्कूल की वर्दी पहनने तैयार हो रही थी, मैंने एक नज़र सब पर डाली और चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आकर नाश्ता रखती है और झिझकते हुए कहती है, पापा, एक कॉपी खत्म हो गई है। मैडम 1 महीने से लाने को कह रही है। अगर आज नहीं ले गई तो प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देगी। वहाँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। 2 दिन से धूप में भी खड़ा कर रही है। अगर आप पैसे दे दे तो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि न जाने क्यों मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने अपने सामने रखा नाश्ता उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसे देखते हुए कहा, हर वक्त बकवास करते रहते हो, कभी यह दे दो कभी वह दे दो। किसने कहा था स्कूल जाने को? हर वक्त दिमाग खराब कर रखा है। जिंदगी अजीब बना दी है। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं। यह कहते हुए मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना घर से बाहर निकल गया, इस बात से अनजान कि बेटियां वास्तव में रहमत होती है। हालात में जो थोड़ा बहुत जोखिम मेरे भाग्य में लिखा था, वह सब मेरी बेटियों के लिए ही था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसानी मन भी बुराई की ओर झुकने लगता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मुझे नहीं पता कि उसने इस कॉपी का इंतजाम किस तरह किया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया था। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता था। फैक्ट्री में बैठे बैठे मैंने अपने मन और सोच को दृढ़ कर लिया था। हाँ, मुझे यह पता था कि यह कदम मुझे जिंदगी भर अपने आप से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सही समय पर निर्णय लेना ही समझदारी होती है। कम से कम मेरा मन यही कह रहा था। एक पल को दिल किया कि अपने साथी से इस बारे में बात करूं। मेरे बराबर वाली मशीन पर बैठा परेश काफी अच्छा इंसान था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसे अपने मन की हालत बताऊंगा और जिस इरादे की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में कहूँगा तो वह सबको बता देगा और मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसीलिए फिलहाल चुप रहना ही ठीक समझा। पूरा दिन रोज की तरह बीत गया। रात को जब मैं घर लौटा तो घर पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि जब भी मैं घर आता था, मेरी 3 छोटी बेटियां बरामदे में खेल रही होती थी और 2 बड़ी बेटियां अपना स्कूल का काम कर रही होती थी। लेकिन आज पूरा घर जैसे खामोश था। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। तभी मेरी पत्नी कमरे से बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली, भगवान के प्रकोप से डरो आर्यन। तुमने अपनी मासूम बेटी को इतना अपमानित किया कि उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली। तुम खुद को अपनी ही संतान से क्यों दूर कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर पूछा। उसकी ओर देखा और अविश्वास से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पत्नी ने मेरी ओर देखा और जो बोला वह सुनकर सच में मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैं घबराकर कमरे की ओर भागा। उसका कहना था कि मेरे जाने के बाद हमारी बेटी ने चाकू उठाकर अपने गले पर मार लिया था। अब वह जीना ही नहीं चाहती, क्योंकि जब एक पिता अपनी बेटियों से नजरें फेर लेता है, जब उनके लिए बेटियां बोझ बन जाती है, तब उन बेटियों के लिए जीने का कोई हक नहीं बचता। अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर मेरी आत्मा कांप गई थी। जब मैं कमरे में गया तो उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आंखें मूंद ली और बाहर निकल गया। मैं कुछ कह पाता इससे पहले मेरी पत्नी पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरी पीठ की ओर देखते हुए वह बोली, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, अपनी हरकतें सुधार लो। बेटियां ईश्वर की कृपा होती है। तुम उन्हें रोज क्यों सजा बना रहे हो? इतनी कम उम्र में उनका मन क्यों खराब कर रहे हो? एक पिता का काम होता है कमाना, एक माँ का काम होता है पूरे घर को संभालना। तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हो? बेटा हो या बेटी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें संतान दी है। कुछ दंपति तो सालों से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना बेटा मिला है ना बेटी। तो तुम खुद को क्यों अत्याचारी बना रहे हो? उसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रह गया।
मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी बेटी ने जो कदम उठाया था उसने सच में मेरा पूरा अस्तित्व शर्मिंदा कर दिया था। थोड़ी देर तक मैं खामोश खड़ा हुआ, खुद को संभालने की कोशिश करता रहा और फिर घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन फिलहाल मैं घर के माहौल से दूर जाना चाहता था। घर पर रहते हुए मुझे खुद को भी किसी अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। मैं सीधा एक होटल में गया और चुपचाप बैठ गया। अभी मुझे बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि दो आदमी मेरी मेज पर आकर बैठ गए। मैंने उन्हें सवाली नज़र से देखा तो वे बोले कि कोई और टेबल समझ नहीं आई, तुम यहाँ अकेले बैठे हो, हम बैठ जाएं? मैंने झिझकते हुए हाँ कह दिया, हालांकि मैं अभी कुछ वक्त अकेला ही बिताना चाहता था। वे दोनों अपनी बातों में मशगूल हो गए थे, जबकि मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद मैंने उनसे एक नज़र देखा और पूछा, आप क्या काम करते हो? क्या व्यवसाय है आपका? मेरा मन अभी किसी से बात करने का नहीं था। दिल बहुत भारी था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने अपना नाम और काम बता दिया। तभी दूसरे व्यक्ति ने मेरी ओर देखकर पूछा, शादीशुदा हो या अभी तक कुंवारे? और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें देखकर लगता है शादीशुदा हो, लेकिन खुद को काफी अच्छे से संभाला हुआ है। कोई भी लड़की तुम पर आसानी से दिल हार सकती है। उसकी बात पर उसके साथी ने जोर से हंसकर हामी भरी, जबकि मैंने सिर्फ मुस्कुराकर बात खत्म कर दी। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 5 बेटियां हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, 5 बेटियां? यानी 5 बोझ? अभी कितनी बड़ी है? न जाने क्यों उसका सवाल मुझे अंदर तक चुभ गया। एक पिता के लिए अपनी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं लगता, मगर फिर भी मैंने जवाब दे दिया, छोटी है। वह मुझे देखता हुआ बोला, एक बात बताऊं? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वह धीमी आवाज में बोला, मेरी भी 3 बेटियां थी, लेकिन मुझे बेटे की चाह थी। मेरी पत्नी बार बार बेटियां ही पैदा करती रही। थक हार कर मैंने उन तीनों को मेले में छोड़ दिया। पता नहीं अब कहाँ होगी, लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ। मैंने दूसरी शादी कर ली और अब भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं। हाँ, कभी कभी उनकी याद आती है, लेकिन अब कोई चिंता नहीं है, न भविष्य की चिंता है, न ही कोई पछतावा। अब शांति से जीवन बीत रहा है। वे जहाँ भी हो खुश हो। उसकी बात सुनकर मैं झल्लाकर बोला, क्या मतलब? तुमने अपनी बेटी को मेले में अकेला छोड़ दिया? वह बोला, हाँ हाँ, लोग बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह सबसे सही फैसला था। घर में रहकर उन्हें हर दिन मारना पीटना और परेशान करना उससे लाख गुना बेहतर था कि एक बार में ही सब खत्म कर दिया जाए। खैर, तुम तो अच्छा कमाते हो, तुम्हें ऐसे किसी बात की जरूरत नहीं। तुम उन्हें पालो और एक अच्छा भविष्य दो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। फिलहाल मैंने उनसे 2-4 बातें की और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सीधे घर की ओर बढ़ा। दोपहर में जो कुछ मैं सोच रहा था, अब वह एक ठोस योजना बन चुका था और मैंने तय कर लिया था कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करूंगा, ताकि मेरी जिंदगी में भी शांति आ सके। हाँ, मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था। रात के करीब 1 बजे मैं घर लौटा। हमेशा की तरह पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मेरी पत्नी भी सो रही थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया। एक नज़र पत्नी के चेहरे पर डाली और फिर चुपचाप उसी बात पर सोचने लगा। बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या यह फैसला सही रहेगा? अगर समाज में किसी को भी जरा सी भी भनक लग गई कि मैंने ऐसा काम कर दिया है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं लड़कियों के मामलों की नाजुकता से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन दिल अब मान चुका था और जब दिल मान जाए तो वह किसी की नहीं सुनता। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ निकला था। आज मैं थोड़ी देर से बाहर आया था। संडे का दिन होने की वजह से उन पांचों की भी स्कूल की छुट्टी थी। मुझे जागता देखकर पांचों ही अपने कमरे से वापस जाने का इरादा कर रही थी। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को इशारे से अपने पास बुलाया, वह थोड़ी घबराई सी मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे देखते हुए पूछा, इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, पापा, आप तो डांट देते हैं, आपने इतना कठोर क्यों बोल दिया? आपके उन शब्दों से मेरा दिल दुख गया। मेरा इतना कहते ही वह मेरे सीने से लगकर अचानक जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिल एक अजीब सी हालत में था। न जाने क्यों मुझे भीतर से भयानक बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी बाकी बेटियां भी मेरे पास आकर बैठ गई। बड़ी बेटी अब भी मेरे सीने से लगी हुई थी। आपको पता है पापा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपका एक कठोर वाक्य भी मुझे बहुत उदास कर देता है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ। इसीलिए मैंने आत्महत्या के बारे में सोच लिया था, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था।
उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मेरी आंखें नम हो गई। मेरी बेटी बहुत मासूम थी। एक पल के लिए मन में ख्याल आया कि चारों को खुद से दूर कर दूं और बड़ी को अपने पास रख लूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वे चारों भी नम आवाज में बोल उठे, दीदी बिल्कुल सही कह रही है पापा, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आप ही तो हैं जिनकी वजह से हम सब हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब सी शर्म महसूस होने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अगर मैं उस समय अपने मन पर नियंत्रण न रखता तो शायद कभी यह निर्णय नहीं ले पाता। मैं उन्हें देखकर बोला, हाँ मुझे मालूम है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत प्रेम करती है। बेटियां तो वैसे भी अपने पिता को बहुत चाहती है। कभी कभी इंसान को ये तब समझ आता है कि वो कितना अमीर है, जब उसके आसपास रिश्ते हों, भले जेब खाली ही क्यों ना हो। खैर, मैं तुम पांचों को यह बताना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें मेले में घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तुम सब शाम तक तैयार हो जाना और देर मत करना। मेरी बात सुनकर मेरी बड़ी बेटी बोली, सच में पापा, आप हमें वाकई लेकर जाएंगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वह सब खुशी से चिल्लाते हुए मेरे गले से लिपट गई। सबसे छोटी बेटी तो खुशी से उछलते हुए बोली, पापा आप मुझे झूले पर बिठाएंगे ना? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी तो वह खुशी से चिल्लाते हुए कमरे में चली गई। बाकी बेटियां भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। यकीनन वे सब तैयार होने चली गई थी। मैं अभी चुपचाप बैठा ही था कि मेरी पत्नी मेरे पास आकर बैठ गई। वह मुझे देखकर बोली, कहाँ ले जा रहे हो बच्चियों को? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मेले के शेर के लिए ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वह मुझे देखते हुए बोली, मुझे छोड़कर जाओगे? मैं भी चलती हूँ ना साथ, हम सब मिलकर आनंद लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, नहीं, तुम घर पर रहकर खाना बना लो, मैं लौट कर आऊँगा, फिर हम साथ चलेंगे। अभी सिर्फ उसका मन बहलाने के लिए उन्हें ले जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी बेटी तुम पर बहुत विश्वास करती है और तुमसे बहुत प्रेम करती है। कभी भी उनकी नज़रों में खुद को गिराने मत देना। पिता के लिए बेटियां क्या स्थान रखती है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन बेटियों के लिए पिता जो स्थान रखता है वह कोई और नहीं रख सकता। बेटी अपने पिता को राजा कहती है और तुम्हें राजा बनकर ही दिखाना है। जबकि मैं बिल्कुल शांत था, चुपचाप बैठा था। मेरी पत्नी उठकर चली गई थी। थोड़ी देर बाद पांचों बेटियां तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं उन्हें लेकर सीधा मेले की ओर रवाना हो गया। दिल एक अजीब सी स्थिति में उलझा हुआ था। बार बार मेरा मन मुझे झंझोर रहा था कि ऐसा मत करो, वे मासूम है, उनका क्या दोष है? बेटियां बोझ नहीं होती, वह तो ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन उस समय मेरे मन और दिमाग पर सिर्फ बेटी बेटा का अंतर छाया हुआ था। इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। हम सब एक साथ मेले में दाखिल हो गए। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मेरा हाथ कसकर थाम रखा था और मुझे देखते हुए बोली, पापा हम लोग बड़े झूले में भी बैठेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। वह आगे बोली, और मैं सबसे अच्छी वाली आइसक्रीम लूंगी और आप प्रकृति को अच्छी आइसक्रीम नहीं दिलवाएंगे। उसने मुझे तैयार होते समय मारा भी है। मैं शांत था, लेकिन उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। बाकी सब बड़ी थी, गंभीर थी। बस वही छोटी थी जो हर वक्त मुझसे बातें करने का बहाना ढूंढती रहती थी। और आज जब मैंने खुद को उसे एक वजह दी थी तो वह चुप भी नहीं हो रही थी। हम लोग मेले के बीचों बीच पहुंच गए थे। आज काफी भीड़ थी। छुट्टी होने की वजह से बहुत सारे परिवार आए हुए थे। बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। कौन कब खो जाए किसी को क्या पता। मैंने आंखें बंद की और ऊपर आसमान की ओर देखा, फिर ईश्वर का नाम लिया। मैंने उन पांचों को एक झूले में बैठा दिया और खुद काउंटर की ओर खड़ा हो गया। धीरे धीरे मैंने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। वे पांचों झूला झूलने में मस्त थी और मैं धीरे धीरे मेन गेट की ओर बढ़ गया, इस बात से अनजान कि ईश्वर ने मेरे लिए कितनी बड़ी परीक्षा तय कर रखी थी। मैं दौड़ता हुआ मेले से बाहर निकल आया। आधे रास्ते में आकर मैंने गहरी सांस ली। अब मेरा इरादा घर जाकर सुकून से रहने का था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कैसी चाल खेली गई है। मैं एक लंबा सफर तय करके जब घर पहुंचा तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। बर्तन बाहर पड़े थे, अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, कपड़े बाहर फेंके गए थे और मेरी पत्नी का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ समय बाद मोहल्ले के लोग घर में आए, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाई साहब बहुत अफसोस हुआ, ईश्वर आपको धैर्य दे। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है आपकी बात का? वे बोले, आपकी पत्नी भाग गई है ना?
इसीलिए हम आपको थोड़ा ढाढ़स देने आए हैं। वह बड़ी गाड़ी में बैठकर गई है और आपका सारा सामान भी साथ ले गई है। और तो और पूरे मोहल्ले में चिल्लाते हुए गई कि आपने अपनी बेटियां बेच दी, लेकिन हमें पता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कौन भाग गया? किसने बेटियां बेच दी? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी बात सुनकर उन्होंने धीरे से विस्तार में बताना शुरू किया। आपके जाने के थोड़ी देर बाद 2 आदमी आए। आपकी पत्नी उनके साथ खुशी खुशी चली गई, बल्कि मोहल्ले में जोर जोर से कहती गई कि आपने अपनी बेटियां बेच दी है, इसीलिए अब वह आपके साथ नहीं रह सकती। मैं वहीं बैठ गया, अपना सिर थाम लिया। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। आंखों से आंसू बहने लगे। बेटियों से चाहे जितनी भी नाराजगी थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर से खूब शिकायतें की, लेकिन जब भी शिकायत करता मन में एक ही सवाल आता, क्या मैं एक अच्छा पिता था? मैंने भी अपनी बेटियों को मेले में छोड़ दिया था। यही अब मेरी सजा है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। 6 महीने बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने अनिच्छा से होते हुए भी शादी कर ली। समय और भी तेजी से बीतता चला गया और अब मुझे संतान की चाह होने लगी थी। लेकिन संतान पाना अब एक असंभव कार्य बन चुका था, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई थी वह बांझ थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्तों महीने में और महीने सालों में भी बदल गए। मुझे अपनी बेटियों और पहली पत्नी से जुदा हुए पूरे 15 साल हो गए थे। जिसमें मेरी दूसरी शादी हुई थी, वह बहुत ही सहनशील और संयमी महिला थी। उसने कभी मुझे किसी बात के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया। समय के साथ बीमारियां भी बढ़ने लगी थी। मुझे दिल की बीमारी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा था। कहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन्हें कोई ना कोई रोग जरूर लग जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं अस्पताल में जांच करवाने आया था। मेरी पत्नी काउंटर पर फीस जमा करवा रही थी। अभी मैं खड़ा ही हो रहा था कि मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे थाम लिया। मैंने पलटकर धन्यवाद करना चाहा, लेकिन अगले ही पल स्तंभ रह गया, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी, डॉक्टर के सफ़ेद कोट में। उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, यह सब क्या है? तुम्हारी माँ और बहनें कहाँ हैं? वह मुझे देखते ही पीछे हटने लगी। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो देखा मैं एक वार्ड में था। मेरे सिरहाने मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी और एक नर्स को निर्देश दे रही थी। वह अब डॉक्टर बन चुकी थी और यह मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, कृपया शांत रहे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इस तरह परेशान मत होइए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मैं दंग रह गया। वह बोली, यह सब एक योजना के तहत हुआ था। आपको याद होगा कि जिस दिन आप हमें मेले में छोड़ने जा रहे थे, आपकी टेबल पर 2 आदमी आकर बैठे थे। मैंने बिना सोचे सिर में हाँ हिला दिया, क्योंकि वह रात में भला कैसे भूल सकता था। वही रात मेरी सबसे बड़ी गलती और मेरी बर्बादी की शुरुआत थी। मेरी बड़ी बेटी आगे कहने लगी, वे दोनों कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ के चचेरे भाई थे, यानी हमारे मामा। उन्होंने ही यह पूरी योजना बनाई थी। मेले में पहुंचते ही हमें वहां से तुरंत ले जाया गया और हम नाना जी के पुराने घर पहुंचे। माँ भी कुछ देर में वहीं पहुंच गई। फिर माँ और मामा दोनों ने मेहनत मजदूरी कर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। 2 छोटी बहनें अभी कॉलेज में हैं। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और बीच वाली बहनों की शादी माँ ने कर दी है। मेरी भी शादी करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। अगर मेरे साथ भी मेरे पति ने वैसा ही किया जैसा आपने हमारे साथ किया, तो मैं कैसे जीऊंगी? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रो पड़ा। वह मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, मेरी आंखों का तारा, और शायद मैं भी उसे सबसे अधिक प्यारा था। वह रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरे सामने इस तरह हाथ मत जोड़िए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। पिता अपनी बेटियों के आगे हाथ नहीं जोड़ते। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी बेटी आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती। सचमुच बेटियां अपने पिता के लिए जान तक दे देती है। उसने मेरा इलाज करवाया, मेरी देखभाल की और कभी मेरी सेवा में पीछे नहीं हटी। वाकई बेटियों जैसा धैर्य, प्रेम और सहनशीलता किसी में नहीं होती। जीवन ने मुझे एक कड़वा सबक सिखा दिया कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे
तो उसका दंड आपको जरूर मिलेगा। जिस चीज़ की आप कदर नहीं करते, समय वही चीज़ आपसे छीन लेता है। और यही मेरे साथ हुआ। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों की कदर समय रहते करनी चाहिए। रिश्ते जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, वरदान होती है। उन्हें सिर्फ संरक्षण और प्रेम की जरूरत है, सहारे की नहीं। वक्त सिखा देता है कि जो रिश्ते तकदीर से मिलते हैं, उनकी कदर करना ही सच्चा इंसान होना है। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का सुंदरतम उपहार है। उनकी कदर कीजिए, वरना जीवन पछतावे में बीत जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए बेटे क्या है? बोझ, जिम्मेदारी या आशीर्वाद? आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर